अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? तो थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं और साथी आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। वालेकुम सलाम सर। ज़्यादा क्लियर नहीं है आवाज़, लेकिन आ रही है थोड़ी ज़रूर। अभी आ रही है सही? जी बेहतर है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो थैंक यू। अभी थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं कुछ लोग और आने का, उसके बाद फिर देखते हैं शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी तो टाइम स्टार्ट ही हुआ है। स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, थोड़ी देर इंतज़ार तो 2 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं। अभी 10:03 हुए, 10:05 तक इंतज़ार कर लेते हैं, 10:05 पे हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? वॉइस अभी सही है? ओके। अच्छा, मेरे ख्याल से स्टार्ट कर लेते हैं, और मजीद किसी ने शायद आना नहीं है। अच्छा, आज जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? मेरी आवाज़ क्लियर है तो बता दो। जी क्लियर है, क्लियर है। ओ, थैंक यू। अच्छा, आज जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट है टू डू लिस्ट का।
टू डू लिस्ट में सिंपल हमने एक टू डू की एप्लीकेशन बनानी है, जिसमें हम अपने टास्क जो दिन भर हमने करने परफॉर्म करने हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और जो टास्क हम कंप्लीट कर देंगे उस टास्क को जो है वो हम वहाँ से डिलीट कर देंगे। ये हमारा दो तरह का सिर्फ एक होगा। अच्छा, मैं सबसे पहले अपना जो सेटअप है हम उसको बना लेते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे npm -y। ये npm init -y package.json की फाइल क्रिएट कर देगा। फिर उसके बाद लिखेंगे हम tsc -init, ये ts config की फाइल क्रिएट कर देगा, फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमें इस प्रोजेक्ट में जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी इंक्वायरर की। तो इंक्वायरर के लिए जो हम इंस्टॉलेशन करेंगे npm i इंक्वायरर। इंक्वायरर के बाद इंक्वायरर की टाइप्स को इंस्टॉल कर लेंगे npm i @types स्लैश इंक्वायरर। और ये डेवलपर डिपेंडेंसीज के तौर पर हम इंस्टॉलेशन करेंगे, तो इसलिए हम इसमें -d लगाएंगे। ये हमारा तकरीबन जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने कोड की तरफ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले टीएस कॉन्फ़िग की जो फाइल है यहाँ पे हम ES 2022 करेंगे, ताकि हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है हम उस पर काम कर सके। ES 2022 मॉड्यूल के अंदर हम नोड नेक्स्ट करेंगे। मॉड्यूल रेजोल्यूशन में भी हम नोड नेक्स्ट करेंगे। वॉइस कट रही है किस किस के पास? एक मिनट के लिए रुकिएगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, मुझे अब बताइएगा, आवाज क्लियर है थोड़ी? चैट पे लिख के बताते हैं या वो? सर सर अब क्लियर हुई है।
क्लियर हो गई है थोड़ी? चले। अच्छा, हमने यस सर। टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में ES 2022 ES 2022 माइक में बना एक। माइक बंद कर ले सब अपने, राय मेहरबानी माइक म्यूट कर ले। टारगेट में हमने किया ES 2022, मॉड्यूल में हमने नोड नेक्स्ट किया और मॉड्यूल रेजोल्यूशन में भी नोड नेक्स्ट किया। अच्छा, इसके अलावा पैकेज डॉट जेसन में हम यहाँ पे टाइप मॉड्यूल कर देंगे, माइक क्लोज कर दें सब अपने। अच्छा, टाइप पे हम यहाँ पे मॉड्यूल करेंगे। ये हमारी तकरीबन जो है वो अ, हमारा सेटअप जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे index.js, index.ts। अच्छा, मैं आज भी जो है वो उसी तरह कॉपी करूंगा। जी, ख्वाजा अब्दुल रहमान साहब, माइक ओपन करके सवाल पूछें। आपने रेज हैंड रेस किया था? ओके, मैं आज भी जो है वो कॉपी करूंगा। मैं ओके, मेरे पास कोड मौजूद है, उस कोड से मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। अच्छा, यहाँ मैं जो है वो TSC-W कर देता हूँ ताकि मेरी फाइल जो है वो वॉच पे लग जाए और ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी JS फाइल बनती रहे। मेरे पास एक जगह कोड मौजूद है, मैं वहां से जो है वो कोड स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस सर, शेयर हो रही है सर आप। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है। वॉइस क्लियर है? आप रहमान खान साहब, वॉइस क्लियर है? जी जी सर, वॉइस क्लियर है। ओके। अच्छा, मैं अब यहाँ से कोड को कॉपी करना शुरू करूंगा जैसे आपने पहले किया था। ये शिबेंग कोड है, इंपोर्ट इंक्वायरर का है। ये दोनों चीज़ें कॉपी हो जाएंगी। इसके अलावा हमने एक इंटरफेस इससे पहले भी बनाया था। ऊपर ये शीबैंग का शीबैंग की लाइन है जो हम लिखते हैं। इसका पहले भी समझा चुके हैं। ये इसका जो सब फर्स्ट फर्स्ट ये हिस्सा है, पहला हिस्सा जो है ये उसके पाथ को डिफाइन करता है और नोड जो लिखा हुआ है वो उसका जो है वो कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पे जो है नोड का प्रोजेक्ट जो है वो चलेगा। इंपोर्ट हमने किया इंक्वायरर को, इंक्वायरर की हमें जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा हमने अपना एक इंटरफेस बना लिया आंसर टाइप का।
जिसमें हमने मेन्यू ऑप्शंस स्ट्रिंग में रखा और टू डू को स्ट्रिंग में रखा है। ये हम इंटरफेस इसलिए बना रहे हैं कि हम जो अपने आंसर्स के उसमें इंक्वायरर में जो हम इनपुट लेंगे उसमें हम इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फिर हमने अपने चंद वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। यहाँ पे हमने चंद वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए। सबसे पहले टू डूज का वेरिएबल है, ये एक स्ट्रिंग का एरे है जिसमें हमारे तमाम टू डूज जो है वो ऐड होंगे। इस स्ट्रिंग के एरे को हमने इनिशियलाइज कराया एक एम्प्टी एरे से जिसमें कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। उसके बाद फिर एक हमारा लूप का वेरिएबल है जो हमारे डू व्हाइल लूप में जो है वो कंटिन्यूएशन में को चलाता है कि वांट टू कंटिन्यू को यस और नो को आगे चला रहा होता है। उसके बाद फिर आंसर वन का एक वेरिएबल है जिसकी टाइप जो है वो आंसर टाइप है जो हमने इंटरफेस डिफाइन किया था। आंसर टू का वेरिएबल है, उसकी टाइप भी आंसर टाइप है। आंसर थ्री का वेरिएबल है, उसकी टाइप भी आंसर टाइप है। ये इंटरफेस और उसकी टाइप में इससे पिछले प्रोजेक्ट में डिफाइन कर चुका हूँ। उसके बाद फिर हम सबसे पहले जो हम बनाएंगे वो स्टार्ट लूप का फंक्शन बनाएंगे। वाइल लूप यानी लूप अगर लूप की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये वाइल का लूप चलता रहेगा। स्टार्ट लूप के फंक्शन के साथ फिर हम यहाँ पे डिस्प्ले मेन्यू आइटम्स का एक फंक्शन है जिसमें हम मेन्यू डिस्प्ले करवाएंगे। इसमें दो तरह के मेन्यूज होंगे। ये डिस्प्ले मेन्यू आइटम का फंक्शन है। डिस्प्ले मेन्यू आइटम का फंक्शन है जी। डिस्प्ले मेन्यू आइटम के फंक्शन में हमने स्टार्ट लूप के अंदर हमने डिस्प्ले मेन्यू आइटम का फंक्शन कॉल किया। डिस्प्ले मेन्यू आइटम में सबसे पहले हमने उसको एक इंक्वायरर से इनपुट लिया जिसमें हमने एक लिस्ट बनाई मेन्यू की जिसमें ऐड टू डू आइटम है, डिलीट टू डू आइटम है और एग्जिट के तीन ऑप्शंस हमने उस यूजर को दिए। ऐड टू डू आइटम यानी वो अपने टू डू लिस्ट में जो है वो कोई चीज ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकता है। कोई टास्क अगर परफॉर्म हो गया तो उसको डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकता है और उसके अलावा वो यहाँ से एग्जिट भी कर सकता है। इसको हमने आंसर वन के वेरिएबल में जो है वो लिया है। आंसर वन के वेरिएबल उसके बाद फिर यहाँ पे हमने सबसे पहला जो स्विच केस की स्टेटमेंट भी मैं इससे पहले समझा चुका हूँ। हम थोड़ा तेजी से चलेंगे। स्विच केस की स्टेटमेंट भी पहले समझा चुके हैं। स्विच केस में जो है वो इफ एल्स की तरह काम करता है लेकिन बस फर्क ये है कि स्विच केस की जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा फास्ट चलती है। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहला फंक्शन ऐड टू डू आइटम का जब वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन चलेगा ऐड टू डू का चलेगा। तो ऐड टू डू का फंक्शन हम यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं। ऐड टू डू के फंक्शन में वो हमारे क्या काम करेगा। ऐड टू डू के फंक्शन में हमारा सबसे पहले वो एक सबसे पहले वो इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के जरिए वो इनपुट लेगा एक स्ट्रिंग वैल्यू। इसका इसका वेरिएबल नेम जो होगा टू डू होगा और इसमें मैसेज हम उसको देंगे एंटर व्हाट टू डू यानी आप क्या करना चाहते हैं। जो भी टास्क वो अपना लिखेगा यहाँ पर उसको हम टू डूज के स्ट्रिंग में पुश करवा देंगे। आंसर डॉट टू डू के वेरिएबल्स को से वैल्यू उठा के हम टू डूज का जो हमने ऊपर स्ट्रिंग बनाया था जो हमारे टू डूज के स्ट्रिंग थे ये टॉप पे लाइन नंबर 10 के ऊपर ही आप देख रहे हैं। ये टू डूज का हमने एक स्ट्रिंग बनाया था जिसमें हम अपने तमाम टू डूज को जो है वो लिस्ट जो है वो सेव करेंगे। तो इस पे जो है वो पुश करा देंगे। एरे डॉट पुश का जो मेथड होता है वो पढ़ा चुके हैं सर क्लास में कि ये सबसे लास्ट में एरे के सबसे लास्ट में जो है वो वैल्यू को ऐड कर देता है। उसके बाद मैंने एक कमांड लिख दिया पे console डॉट लॉग टू डूज यानी टू डूज है वो डिस्प्ले हो जाए।
आज का टॉपिक टू डू लिस्ट का है। टू डू लिस्ट का पे हम काम कर रहे हैं। ये ऐड टू डू का फंक्शन है। अच्छा, यहाँ तक की कोई बात अगर किसी की समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकता है, कोई भी सवाल। कोई सवाल है तो चैट में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। सर ये इंटरफेस क्यों बनाया आपने ऊपर? ये सिंपल तरीके से नहीं इसको कर सकते हम? सिंपल उससे भी कर सकते हैं, इंटरफेस बनाने की जरूरत नहीं है। इंटरफेस बनाने का फायदा ये होता है कि यहाँ पे जो ये हमने मेन्यू ऑप्शन लिखा है, यही मेन्यू ऑप्शन यहाँ पे हमने इंटरफेस में डिफाइन कर दिया है कि ये एक स्ट्रिंग है। इसका फायदा ये होता है कि ये हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है इसको इंक्वायरर को जो है वो चलाने में। ना करें कोई मसला नहीं, इंटरफेस डिफाइन ना भी करना चाहे तो ना करें, इट डजेंट मैटर। माइक। अच्छा, और किसी का सवाल कोई? शुरू से एक दफा फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने शीबैंक का कोड लिखा, फिर इंक्वायरर को इंपोर्ट की स्टेटमेंट लिखी। ये इंक्वायरर इंपोर्ट की स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद हमने एक इंटरफेस बनाया ANS टाइप का, जिसमें हमने दो दो वेरिएबल्स रखे। मेन्यू ऑप्शंस का इसको भी हमने स्ट्रिंग टाइप रखा, और टू डू का एक वो भी हमने स्ट्रिंग टाइप रखा। उसके बाद फिर हमने अपने चंद वेरिएबल्स डिफाइन किए जिनकी हमें यहाँ ज़रूरत है। सबसे पहले हमने टू डूज लिया है। टू डूज के वेरिएबल में हमने इसको डिफाइन किया है, उसकी जो टाइप वो स्ट्रिंग का एरे। ये जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, इसका मकसद हमारा यहाँ पर है जिसमें हम अपना टू डूज का तमाम स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक लूप का वेरिएबल वेरिएबल लिया जिसकी टाइप जो है वो बुलियन है, और उसको हमने ट्रू डिक्लेयर कर दिया। ये हमारा फंक्शन को चलाने के लिए, कंटिन्यूअस चलाने के लिए, कि जब तक ये वैल्यू ट्रू रहेगी जब तक हमारा प्रोग्राम जो है वो रनिंग में रहेगा। जैसे ही ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, हमारा प्रोग्राम जो है वो इससे बाहर आ जाएगा। यानी जब यूजर एग्जिट करेगा प्रोग्राम से, तो हमारी इस लूप की जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने एक आंसर 1, आंसर 2 और आंसर 3 के वेरिएबल्स लिए हैं। इसका हमने टाइप जो रखी है वो वही आंसर टाइप रखी है जो हमने ऊपर इंटरफेस डिफाइन किया था, जिसमें हमने दो दो अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, एक मेन्यू ऑप्शंस का और एक टू डू का। उसके बाद फिर हमने एक फंक्शन बनाया अपना स्टार्ट लूप का। जैसे हम हर दफा हर प्रोजेक्ट में बनाते हैं स्टार्ट लूप, यानी हमारा फंक्शन उस वक्त तक चलता रहे जब तक के यूजर चाहेगा। जब यूजर एग्जिट करना चाहेगा तो उस वक्त फिर इस फंक्शन के जरिए से बाहर आ जाएगा। इस स्टार्ट लूप में अब व्हाइल का फंक्शन इस दफा लगाया है। व्हाइल का फंक्शन में लूप की वैल्यू ट्रू होगी। जैसे ट्रू ट्रू अगर मिलेगी तो वो अंदर के लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर ही इसको चलाएगा। अगर लूप की वैल्यू फॉल्स होगी तो लूप के अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर जो आपका कोड है उसको नहीं चलाएगा। अभी इनिशियली लूप की वैल्यू को हमने ट्रू रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो फर्स्ट टाइम में ही जो है वो ये व्हाइल का लूप चल जाएगा। इसको हम डू व्हाइल के जरिए भी कर सकते हैं, इसको हम व्हाइल के जरिए भी कर सकते हैं। इसमें हमने जो है वो डिस्प्ले सबसे एक कमांड लिखी है, डिस्प्ले मेन्यू आइटम, यानी जो आपके मेन्यूज है उसको हमने डिस्प्ले कराया है। या हमने अपने स्टार्ट लूप का फंक्शन जो है कॉल कर लिया है। जब ये कॉल होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले मेन्यू आइटम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। डिस्प्ले मेन्यू आइटम में जब हम आए तो वहाँ आंसर 1 के वेरिएबल में हमने उसको से मेन्यू ऑप्शंस पूछ लिए। हमने 3 उसको मेन्यू में ऑप्शंस दिए, एक ऐड टू डू आइटम का है, एक डिलीट टू डू आइटम का है, और एक एग्जिट का है। एग्जिट का फंक्शन यानी प्रोग्राम से बाहर आ जाए। ऐड टू डू आइटम यानी उसने कोई टू डू की लिस्ट में कोई अपना जो प्रोग्राम वो है टू डू है वो ऐड करवाना है तो ऐड टू डू के जरिए करवाएगा। कोई अगर उसने अपना टास्क परफॉर्म कर लिया है तो वो डिलीट टू डू आइटम के जरिए करेगा। और जब वो एग्जिट करना चाहेगा प्रोग्राम से तो वो एग्जिट करके बाहर आ जाएगा। इसको हमने स्विच केस स्टेटमेंट के जरिए, इसको इफ देन एल्स के जरिए भी कर सकते हैं, इसको स्विच केस के जरिए भी कर सकते हैं। मैंने इससे पहले ही बताया था कि इफ देन एल्स में और स्विच केस के अंदर फर्क ये होता है कि इफ देन एल्स थोड़ा स्लो चलता है, स्विच केस जो है थोड़ा फास्ट चलता है। स्विच केस का तरीकाकार ये होता है कि हमने स्विच की कमांड लिखी, स्विच के अंदर उसकी केसेस होते हैं।
स्विच की कमांड के साथ ब्रैकेट्स के अंदर हम उसकी कंडीशन लिखते हैं कि किस किस वेरिएबल के ऊपर आप उसको चेक लगाना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे आंसर वन डॉट मेन्यू ऑप्शंस, जो हमारे मेन्यू ऑप्शन का मेन्यू के ऑप्शंस है, उसके ऊपर हम चेक लगाना चाह रहे हैं कि वो मेन्यू ऑप्शन अगर ऐड टू डू हो तो केस ये वाला चलेगा, अगर डिलीट टू डू आइटम होगा तो केस ये वाला चलेगा, और एग्जिट की सूरत में डिफॉल्ट का चल जाएगा, यानी लूप की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, एग्जिट प्रोग्राम का एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, स्विच केस की स्टेटमेंट में सबसे एंड में ब्रेक लगाना जरूरी होता है। ब्रेक का कीवर्ड इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे केस को जब ये पूरा इस केस को परफॉर्म कर लेगा, तो अगर ये ब्रेक का कीवर्ड नहीं लगा होगा तो नीचे का केस भी, डिफॉल्ट का जो ये है ब्लॉक, इसको भी चला देता है वो। इसलिए हम इसको ब्रेक लगाते हैं ताकि ये स्विच केस की स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ऐड टू डू, हमने हमने सबसे पहला ऑप्शन बनाया अपना ऐड टू डू आइटम का। ऐड टू डू आइटम का हमने एक फंक्शन बनाया जिसको हमने यहाँ पे केस की स्टेटमेंट में यहाँ पे कॉल कर लिया कि अगर यूजर जो है ऐड टू डू आइटम को सेलेक्ट करे तो ये हमारा फंक्शन ऐड टू डू का कॉल हो जाए। ऐड टू डू के फंक्शन में हमने आंसर टू के वेरिएबल में यूजर से एक इनपुट ले लिया कि वो अपने टास्क में कौन सा टास्क जो है वो ऐड करना चाहता है। एक हमने स्ट्रिंग इनपुट ले लिया यूजर से और उस स्ट्रिंग को हमने टूडूज डॉट पुश के कमांड के जरिए से अपने एरे में जो है वो सेव करा दिया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो यस कर दे, चैट में लिख दे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है या कोई सवाल है तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं। सबकी समझ में आ गई है तो मुझे यस करते हैं। तमाम लोग चैट में जो है वो रिप्लाई करते हैं यस का। ओके जी, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मेन्यू आइटम के अंदर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था वो था डिलीट टू डू आइटम, यानी कोई आइटम जो टास्क कोई जो उसने परफॉर्म कर लिया अपना, उसको वहां से जो है वो डिलीट कर दिया जाए। ये डिलीट टू डू आइटम का टास्क है, इसको इसका फंक्शन जो है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम उसको पेस्ट, डिलीट टू डू आइटम, इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एरे का स्प्लाइस का मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसके जरिए हम अपने टू डू आइटम को डिलीट कर लेंगे। सबसे पहली चीज, डिलीट टू डू आइटम, डिलीट टू डू का जब मेन्यू को सेलेक्ट करेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा स्विच केस की स्टेटमेंट के जरिए। जब इस फंक्शन में वो दाखिल होगा तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि टू डूज की लेंथ जो है वो टू डूज में कोई आइटम पड़ा हुआ भी है या नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे टू डूज की लिस्ट में कोई आइटम पड़ा हुआ ही ना हो तो उसके पास डिलीट करने के लिए या टास्क परफॉर्म को परफॉर्म करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, तो वो आपको एक मैसेज शो कर देगा कि नो टू डू आइटम टू डिलीट, यानी कोई भी आइटम जो है वो डिलीट करने के लिए मौजूद नहीं है। और अगर टू डूज की लेंथ जो है वो जीरो जीरो से बड़ी होगी तो फिर वो इसमें जो है वो क्या करेगा, आंसर थ्री के वेरिएबल में सबसे पहले इंक्वायरर के जरिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे, टाइप होगी उसकी लिस्ट, नाम होगा उसका मेन्यू ऑप्शन, वही जो हमने ऊपर अपने इंटरफेस में मेन्यू ऑप्शंस को डिफाइन किया था। इसकी जो लिस्ट होगी, जो चॉइसेस होंगी, वो हमारी टू डूज की लिस्ट में, टू डूज की लिस्ट में जितने भी हमारे टू डूज आ रहे हैं वो इस मेन्यू के ऑप्शंस कहलाएंगे। और उसी का हम सिलेक्शन करवाएंगे कि आप अपने कौन से टू डू को जो है वो टास्क परफॉर्म कर जिसका कर लिया है, कौन से टू डू को डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ तक की बात मेरी समझ में आ रही है? ओके, थोड़ा सा
थोड़ा सा इसको मजीद क्विक कर लेते हैं। हमने इस मेन्यू के अंदर डिलीट के मेन्यू के अंदर जो हमने उसको ऑप्शंस दिए वो उसके तमाम वो टू डूज थे जो उसने अपने टू डूज की लिस्ट में ऐड किए थे। जाहिर है टू डूज की लिस्ट में जो चीज़ें ऐड होंगी उसी में से वो डिलीट करेगा या उन्हीं टास्क को वो परफॉर्म करके उसको डिलीट करेगा। अगर उसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी तो वो एल्स का फंक्शन चला देगा, यानी आपके पास डिलीट करने के लिए कुछ नहीं है। अगर उसमें कोई एक भी वैल्यू पड़ी होगी तो वो यहाँ इस लिस्ट में शो कर देगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया लेट आई इज इक्वल टू 0। हमने डू वाइल का एक वेरिएबल चलाया। सबसे पहले हमने उसमें लिखा इफ टू डूज आई, यानी टू डूज के जो हमारा एरे है, टू डूज का एरे है, उसके आई इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो आंसर 3.1 ऑप्शन, यानी अगर जो उस लिस्ट में से जिसको भी वो सेलेक्ट करेगा उस मेन्यू ऑप्शन को उस टू डूज के लिस्ट में हम चेक करवाएंगे और उससे जो उसको जो है वो यहाँ से फिर टू डूज डॉट स्प्लाइस के जरिए से हम उसको डिलीट करवा देंगे वहां से। और फिर हम यहाँ पे ब्रेक का फंक्शन लगाएंगे जिससे वो व्हाइल के जरिए वापस आ जाएगा। और ये फंक्शन, ये डू व्हाइल का लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक कि हमारे टू डूज की लिस्ट में से वो आइटम वो डिलीट का मिल नहीं जाता, उसको आई प्लस प्लस चलता रहेगा। मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? सबको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई या कोई सवाल है तो यहाँ पे अभी पूछ ले। डिलीट टू डू आइटम में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले अभी। सर ये डिलीट टू डू आइटम का एक दफा दोबारा बता दीजिएगा। ये जो ऊपर आपने किया ना डू इसमें डू जो है यूज किया है आपने। बहुत पुरानी बात कर रही है। इसमें डू वाइल का कॉन्सेप्ट क्या है? डू वाइल का कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले भी समझाया था। डू वाइल कम से कम एक दफा लूप जरूर चलता है। वाइल लूप में और डू वाइल के लूप के अंदर फर्क ही होता है कि डू वाइल का लूप वैल्यू अगर उसकी फॉल्स भी होगी तो भी वो एक दफा जरूर चलेगा। मिसाल के तौर पे टू डूज की लिस्ट में यूजर जो है सबसे पहले ऑप्शन को जो है वो डिलीट करना चाहता है। सबसे पहला टू डू टास्क जो है उसको जो है वो पूरा दिखाना चाहता है कि ये मेरा पूरा हो गया, उसको डिलीट करना है उसको। तो डू वाइल का लूप कम से कम वन टाइम तो चलना है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि उसकी जीरो जीरो इंडेक्स वैल्यू होगी। जीरो इंडेक्स वैल्यू पे वो जो है वो डू का सबसे पहला चलेगा, वहां पे वो सबसे जीरो इंडेक्स वैल्यू से जो उसकी वैल्यू उठाएगा, आंसर डॉट मेन्यू ऑप्शन के साथ उसको चेक करेगा कि आया है दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। और उसके बाद उसमें से स्प्लाइस के मेथड के जरिए से उस इंडेक्स पे से वो एक वैल्यू डिलीट कर देगा और फिर ब्रेक कर देगा। अगर मिसाल के तौर पे यूजर, हमारे पास टू डूज की लिस्ट में 4 आइटम पड़े हुए हैं और यूजर जो है वो तीसरे आइटम को चाहता है कि ये मैंने टास्क परफॉर्म कर दिया, ये डिलीट हो जाए, तो डू वाइल का लूप उस तीसरे आइटम तक जो है वो रन करेगा आई प्लस प्लस के जरिए। वाइल के लूप में हमने कंडीशन लगाई हुई है कि जब तक आई जो है वो लेस देन टू डूज डॉट लेंथ है, यानी लेंथ से छोटा है, तब तक हम उसको ये जो है वो चलता रहे। ये हम फॉर लूप के जरिए भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने डू वाइल लूप के जरिए से किया है। आप चाहें तो आप फॉर लूप के जरिए भी इस फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके सर। माइक ओके ओके ओके। माइक म्यूट कर दो। यहाँ तक की बात समझ में ये जो डू वाइल का लूप है इसकी जगह आप फॉर लूप भी लगा सकते हैं। फॉर लूप से भी आपका ये काम हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर सबको क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में यस लिख दें, वाई लिख दें बस। तमाम लोगों को क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में तमाम लोग वाई लिख दें। क्योंकि प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब मैंने से उसको रन करके दिखाना है। ओके, मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रह गया तो मैं इसको थोड़ा ना प्रोजेक्ट को आपको रन करके दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट हम यहाँ पे रन कर लेते हैं।
सबसे पहले हमारा है ऐड टू डू आइटम। अच्छा, यहाँ पे देखें डिलीट टू डू आइटम को अगर मैंने अभी तक अपने टू डू की लिस्ट में कोई चीज़ भी ऐड नहीं की है, मैं अगर यहाँ पे डिलीट टू डू आइटम करूँगा तो मुझे मैसेज दे रहा है नो टू डू आइटम टू डिलीट, यानी आपके टू डू लिस्ट के अंदर कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। मैंने यहाँ पे किया ऐड टू डू आइटम, मैंने किया जी ब्रेकफास्ट पहला, फिर मैंने एक और डाला लंच, फिर मैंने एक और डाला डिनर, 3 आइटम मैंने डाल दिए। अब यहाँ पे मैंने कोई एक चीज़ डिलीट करनी है, मैं यहाँ पे डिलीट टू डू आइटम में आया तो ये देखिए मेरे पास लिस्ट के अंदर वही तीनों आइटम आ रहे हैं जो मैंने टू डू की लिस्ट में जो है वो ऐड किए थे, उन्हीं का ये मेन्यू बना के मुझे शो कर रहा है। अब मैं इसमें से चाहूँ अगर लंच के ऑप्शन को मैं डिलीट करना है, लंच मैंने कर लिया या ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया डिलीट का, उसने मुझे डिलीट कर दिया। अब मेरे पास ये देखिए यहाँ पे मैंने कंसोल के जरिए प्रिंट कराया था, मेरे पास एरे में सिर्फ 2 चीज़ें रह गई, एक लंच और एक डिनर। अब मैं दोबारा से जब डिलीट टू डू आइटम को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यूज आएंगी, तीसरी वैल्यू ब्रेकफास्ट में ऑलरेडी डिलीट कर चुका। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिनर की वैल्यू को मैं डिलीट करता हूँ। मैंने डिनर को डिलीट किया, अब मेरे पास उस एरे में सिर्फ यहाँ पे ये लंच रह गया, बाकी तमाम चीज़ें डिलीट हो गई। उसके बाद तो मैंने यहाँ से अपना लंच को भी डिलीट कर दिया, तो मेरे पास एरे बिल्कुल 0 हो गया। अब मैं अगर डिलीट टू डू आइटम को करूंगा तो मुझे वो देगा कि नो टू डू टू डिलीट। मैंने यहाँ से एग्जिट किया तो मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। बात यहाँ तक समझ में आ गई? रन प्रोग्राम का रन समझ में आया सबको? जी क्लियर सर। मुझे ज़रा ये ब्रेक का जो लगा था, ब्रेक के बारे में थोड़ा सा समझा देंगे दोबारा से? ब्रेक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब स्विच केस की स्टेटमेंट में ब्रेक ब्रेक बुनियादी तौर पे ये है कि आप किसी भी लूपिंग स्ट्रक्चर को बीच में ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर के लूप को आपने 0 से लेकर के एरे की लेंथ तक चलाया है, उसको दिया हुआ है, लेकिन आपको एरे के बीच में ही अपनी वैल्यू जो है वो मिल जाती है। आपने किसी वैल्यू को फाइंड कराना है एरे में, आप फॉर लूप के जरिए करवा रहे हैं, आपको अपनी वैल्यू जो है वो एरे के सेंटर में मिल जाती है। तो अब आपको फॉर के लूप को मजीद चलाने की जरूरत नहीं है, तो आपका टाइम ज़ाया होगा। तो आप क्या करते हैं, फॉर के लूप को या लूपिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो क्या करता है फॉर उस लूपिंग स्ट्रक्चर से या उस ब्लॉक ऑफ कोड से जो है वो बाहर आ जाता है। डू वाइल के लूप के अंदर ये ब्रेक लिखा हुआ है, ये डू वाइल के इस लूपिंग स्ट्रक्चर इस लूप से जो है वो बाहर आएगा। इसी तरह स्विच केस की स्टेटमेंट के अंदर जब हम इसको लिखते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि केस का कोई भी केस का ऑप्शन जब वो चलाएगा तो उसके बाद वो इस स्विच की स्टेटमेंट से बाहर आ जाए उसमें। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा अगर हम ये ब्रेक नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफॉल्ट भी साथ में चलेगा, केस को परफॉर्म करेगा, केस के साथ साथ वो डिफॉल्ट भी परफॉर्म कर देगा अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखेंगे तो। इसलिए स्विच केस की स्टेटमेंट में ब्रेक का लिखना जरूरी होता है। ब्रेक समझ में आया? जी ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर जैसे हम टाइप मॉड्यूल ऐड करते हैं, हम उसको मेन के नीचे ही ऐड करेंगे या किसी भी जगह कर सकते हैं? और नहीं, यही उसको सवाल लिंक करता है जेसन फाइल से भी। उसको मेन के नीचे ही करें। जिस तरीके टाइप अच्छा, टाइप और जिस तरीके से हम टाइप स्क्रिप्ट जैसे हमारा टॉप टू बॉटम चलता है रीडिंग के अंदर जब कंपाइल कर रहा होता है, तो जब हम जेसन फाइल उसकी क्रिएट करेंगे, जेसन फाइल के अंदर हम उसको उस कोडिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं? हाँ, जैसे यहाँ पे हमें मेन के नीचे ही करना है। हो सकती है। पैकेज डॉट जेसन बुनियादी तौर पे डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें होता यह है कि वो आपकी इस की वैल्यू से उसकी की पेयर